और उनका हाफ कर देना है। 1 माइनस करके क्या कर देना है, हाफ। अब जितना हाफ जो जो आया, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए माइनस कर दो उसे, और ग्रेटेस्ट निकालने के लिए उसी को प्लस कर दो। ठीक है, आइए एवरेज चल रहा था, एवरेज ही कर रहे हैं अभी। लास्ट क्लास है आज एवरेज की, थोड़े क्वेश्चंस बचे थे वो कंप्लीट करेंगे। हाँ, जितने ऑड डिजिट्स बोले हैं कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट एंड ऑड डिजिट्स का, जैसे हमसे बोला फर्स्ट 5 ऑड डिजिट्स का एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट 5 ऑड डिजिट का क्या होगा, 5। ठीक है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट बोले तब होता है ये। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। द एवरेज द एवरेज वेट ऑफ 15% इंक्रीज बाय 300 ग्राम। यहाँ तक हो जाए लास्ट क्लास में। ठीक है, जो 15 व्यक्तियों का औसत वजन है 300 ग्राम वृद्धि हो जाती है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन ऑफ वेट 80 kg वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन, जब 80 किलो का एक आदमी को बदला जाता है एक नए आदमी से, तो बताना है उस नए आदमी का वजन कितना है, उस नए आदमी का वजन कितना है। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। लोग कितने हैं, वैसे 15 लोग हैं। एवरेज कितना है पहले नहीं मालूम, नहीं मालूम पहले एवरेज कितना है। अब कितने लोग हैं, एक आदमी गया है तो एक आया है, अब भी 15 लोग हैं, लेकिन एवरेज क्या हो रहा है, पुराने एवरेज से 300 ग्राम ज़्यादा है, पुराने एवरेज से 300 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, अगर पुराने एवरेज से 300 ग्राम ज़्यादा है, अगर मैं बात करूं टोटल, टोटल कितना ज़्यादा होगा, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इस जितना ज़्यादा उसको नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 4500 ग्राम, इतना ज़्यादा है। तो मतलब जो नया आदमी आया है उसका वज़न, वेट ऑफ न्यू पर्सन, अगर उसका वज़न जो गया है उसके बराबर होता तो एवरेज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, उसके बराबर होता तो 80 होता, तब एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, एवरेज बढ़ा है। जब एवरेज बढ़ा है तो इसका मतलब क्या, जो वो जो है वज़न ज़्यादा लेकर आया है, जो आदमी गया है उससे कितना ज़्यादा लाया है, जितना टोटल बढ़ा है उतना ज़्यादा ले गया है। कितना बढ़ा है, 4500 ग्राम, जो बराबर है किसके, 4.5 kg। तो 80 kg प्लस 4.5 kg कितना, उसका नया आदमी का वजन कितना है, 84.5 किलो। बताइए, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 20% डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ। 20 व्यक्तियों की औसत आय में 2 महीने की कमी आई, 2 महीने की कमी आ गई। ठीक है, when a person of age 48 years was replaced by a new person, जब एक आदमी जिसकी उम्र कितनी है, 48 साल है, उसको रिप्लेस करा गया किससे, एक नए आदमी से, जिसकी एक नए आदमी से, तो बताना है उस नए आदमी की एज कितनी है। देखो लोग कितने हैं, 20, एवरेज कितना है भाई नहीं मालूम, एक आदमी गया कितने साल का, 48 साल का, एक आया है उसकी जगह पर, आने के बाद क्या हो गया, गया तो 19 हो गए, आया तो वापस 20 हो गए। आने के बाद क्या होता है, एवरेज में कमी आ जाती है, कितने महीने की, 2 महीने की। ठीक है, यहाँ तक की बात। हमें बताना है एज ऑफ न्यू पर्सन, एज ऑफ
पर्सन, नए आदमी की उम्र कितनी होगी। अगर उसकी उम्र 48 साल होती तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज में क्या हुआ है, एवरेज कम हुआ है 2 महीने से। जब 2 महीने से कम हुआ है तो ये आदमी 48 साल से कम लेकर आया होगा एज। कितनी कम लेकर आया है, टोटल देखो टोटल कितना आ रहा है। एक आदमी 2 महीने कम हो रहा है तो 20 आदमी और टोटल कितना कम होगा, सॉरी 40 मंथ, 40 मंथ यही होगा 40 मंथ। और 40 मंथ किसके इक्वल होगा, 3 years एंड 4 मंथ। तो इसकी एज जो होगी इससे 48 साल से 3 साल 4 महीने छोटी होगी। अब 48 साल में से 3 साल कम करे तो हो गए 45 साल, लेकिन 4 महीने अभी और कम करने, जब 4 महीने और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 ईयर्स एंड मंथ कितने, 8 मंथ। बताइए क्लियर है, यस सर। किसी को कोई डाउट। फिर से बता दीजिए कहाँ से, शुरू से। शुरू से, सर बता दो। मल्टीप्लाई किया है ना कहाँ पर, सर, ऊपर n20 एन एवरेज हमें हाँ पता नहीं है 2 मंथ से। हाँ, जितना इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसकी नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई ये 240 तो हो गया, लेकिन ये 3 इयर्स का। एक महीने में 12 महीने, एक साल में 12 महीने, जी 12 3 जार 36, 3 साल हो गए। कितने महीने बच रहे हैं, 4 महीने अलग से बच रहे हैं, तो 3 years 4 month। सर नहीं आ रहा समझ। 40 मंथ्स है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, इस 40 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 जार 36, कितना बच रहा है 4। ये जो पूरा पूरा आया ना ऊपर क्वेश्चन, ये क्या हो गया हमारे 3 years, और ये मंथ की बात थी तो ये कितना हो गया 4 मंथ। ठीक है, ओके सर, आ गया समझ इधर से। अब क्या बताना था, नए आदमी की एज कितनी, न्यू पर्सन की कितनी होगी, 48 ईयर तो होनी चाहिए थी, लेकिन एवरेज एज कम हो रही है 2 महीने से, तो टोटल कितनी कम हुई, 3 year 4 month। तो इसमें से 3 years 4 month माइनस कर दिया। एक 48 साल में से 3 साल माइनस करें तो कितने बचे, 45 साल। ठीक है, लेकिन अभी 4 साल 4 महीने और कम करने हैं, तो क्या करेंगे, 44 साल 12 महीने, एक साल को 12 महीने लिख सकते हैं ना, इसमें 4 महीने कम करें तो कितना हो गया, 44 years एंड 8 months। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द मीन वैल्यू ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन, 19 ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू 48 है, इन विच द मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9th ऑब्जर्वेशन इज 50 while the mean value of last 9th observation is 45, find the 10th term। हमें क्या बताना है, 10th term बतानी है। देखिए 19 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है कितना है, 48। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, आप करके बताइए, जिसमें फर्स्ट 9 की ऑब्जर्वेशन कितनी है एवरेज, लास्ट 2 क्लासेस में एक में हुआ है 50, और लास्ट का कितना है 45। 50 को लिख सकता हूँ मैं 48 + 2, और 45 को लिख सकता हूँ 48 - 3। ठीक है, हमें क्या बताना है, 10th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 48 तो होनी चाहिए, अब कितनी कम बढ़ती होगी ये आप खुद बताइए, करिए सॉल्व।
जी तो 57। 57, ओके। किसी का कोई और आंसर? सर शायद तो मतलब मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा। ओके 57 ठीक है। इसके अलावा किसी और का कोई और आंसर? थर्टी नाइन। 39, ओके। सर 9 आ रहा 9 आ रहा है, है। 9। ओके। देखते हैं, चलिए मैं निकालता हूँ। एक ऑप्शन आया 9, एक आया 39 और एक आया 57। ये आए। देखो अब क्या एवरेज 2 बढ़ा है, 9 में कितना बढ़ेगा टोटल? 18। 18 यहाँ पर ज़्यादा आएगा तो 18 कम लेकर आना है, ठीक है। 9 3 ज़ा 27, 3 कम था, 9 में कितना आ गया? 27 कम आया, तो 27 अपने पास से और लेकर आना है। तो -18 प्लस की कितना आ गया? प्लस का 9। तो इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 9, तो कितना आ गया? 57 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 6 number is 45.5. If a new number is added, then the average become 47. Find the new number. 6 संख्याओं का औसत 45.5 है। यदि एक नई संख्या जोड़ी जाती है तो नया औसत 47 हो जाता है। नई संख्या ज्ञात करनी है। 6 संख्या है, एवरेज कितना है? 45.5। एक संख्या जोड़ी गई तो संख्या कितनी हो गई? 7। एवरेज कितना हो रहा है? 47। 47 का मतलब 45.5 प्लस 1.5। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। हमें न्यू नंबर बताना है। नंबर जो एवरेज था वो तो होना ही चाहिए, 45.5 तो होना ही चाहिए। अब कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा? एवरेज बड़ा है तो नंबर 45.5 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बड़ा होगा मालूम पड़ जाएगा। 1.5 की 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5। 10.5। 10.5 पड़ा होगा तो इसमें 10.5 ऐड कर देंगे। आंसर कितना आ गया? 55.5 था न्यू नंबर। बताइए, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? सर एक सेकंड, ऐड क्यों किया था? सॉरी 56 हो जाएगा। ऐड इसलिए कर रहे थे, देखो एवरेज जो है बढ़ रहा है। यह हम पहले ही बात करते हैं, अगर हम क्लास के एवरेज की स्टार्टिंग में जाते हैं तो ये भी बढ़ रहा है, ये प्लस हो रहा है और ये भी प्लस हो रहा है। प्लस 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 होता है, ठीक है। क्लास के स्टार्टिंग में चले जाते हैं, फर्स्ट क्लास में। ठीक है, 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज 37 डिग्री सेल्सियस। मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। जब एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है किससे? ट्यूसडे से सैटरडे तक का, तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर ऑन सैटरडे, सैटरडे को ये क्या होता है? 29 डिग्री सेल्सियस होता है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे का टेम्परेचर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? आते हैं फिर क्वेश्चन में। बताइए, क्वेश्चन समझ आ गया?
हमें टेम्परेचर दे रखा है किसका, पहले एवरेज दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात यहाँ तक की? अब फिर हमें टेम्परेचर दे रखा है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। बताओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बताओ, क्लियर है ये चीज़? जी सर। Yes, sir. ऊपर दिन कितने हैं? 5। नीचे दिन कितने हैं? 5। ऊपर का एवरेज कितना है? 37 डिग्री। नीचे का एवरेज कितना? 35। क्या कह सकते हैं? 37 माइनस 2 कह सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, ट्यूसडे इसमें भी है, इसमें भी है, वेंसडे इसमें भी है, इसमें भी है, थर्सडे इसमें भी है, इसमें भी है, फ्राइडे इसमें भी है और इसमें भी है। तो इनको हटा देते हैं, इनको हमने हटा दिया, इनका टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या बचा? मंडे और सैटरडे। अब मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा? ये 5 और 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 10। कितने डिग्री सेल्सियस इनका डिफरेंस? 10 डिग्री। अब सैटरडे का हमें मालूम है 29 है, सैटरडे का कितना है? 29 डिग्री सेल्सियस है। तो मंडे का बताना है कि 29 इज इक्वल टू 10। तो मंडे का क्या हो जाएगा? 19. ये 29 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्या करा? एक सेकेंड। हाँ, 39. मंडे उधर 29 जाके प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 29। तो मंडे का क्या हो गया? 39 डिग्री सेल्सियस। बताइए, क्लियर है? सर ये m माइनस n इक्वल टू 10 क्यों किया? m माइनस s। देखो, यहाँ पे भी थर्सडे, यहाँ पर भी थर्सडे। यहाँ पे जो एवरेज है 37 है, यहाँ पे 35 है, ठीक है? जो थर्सडे, वेंसडे और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन सब का टेम्परेचर तो सेम होगा दोनों में। जी सर। ये ख़त्म कर दिया हमने, माइनस कर दिया एक दूसरे में से। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा आ रहा है? 2 एवरेज में। इससे 2 ज़्यादा आ रहा है, कितने दिनों में ज़्यादा आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 दिनों में आ रहा है। तो टोटल कितना ज़्यादा आ रहा होगा? 2 5 ज़ार 10, टोटल 10 ज़्यादा हो रहा होगा। तो इसलिए मंडे और सैटरडे का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है? और मंडे का हमें मालूम करना है, सैटरडे का हमें दे रखा है, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया सबके? बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज स्कोर जो है 120 स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करा गया 35 मार्क्स एंड द एवरेज रिजल्ट ऑफ पास कैंडिडेट, जो पास कैंडिडेट थे उनका जो रिजल्ट था एवरेज वो 39 था, और फेल वाले जो थे वो उनका कितना था? 15 था। तो बताना है पास वाले स्टूडेंट्स के नंबर बताने, कितने बच्चे पास हुए, ठीक है? मैं इसे एलिगेशन से करूंगा पास, और ये है फेल। पास वालों का स्कोर कितना आ रहा है? एवरेज 39। फेल वालों का कितना आ रहा है? 15। पूरी क्लास का कितना है? 35। इनका और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 4। और इनका और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 20। 4 1s are 4 and 4 5s are 20। यहाँ तक क्लियर है? पास और फेल वालों का रेशियो कितना आ गया? 5:1।
टोटल कितना होगा 5 और 1 6। ये टोटल रेशो का है, लेकिन एक्चुअल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120। हमें क्या बताना है, पास का बताना है। पास स्टूडेंट कितने हैं, पास की वैल्यू कितनी है 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 120 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई में 5। 6 1 6 20 एंड 25 100। 100 बच्चे पास हुए हैं। बताइए क्लियर है? जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average salary of 55 employees is 35,000। 55 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एवरेज सैलरी 35,000 रुपये है, ठीक है। जिसमें से एवरेज इनकम जो ऑफिसर्स की है, उन 55 एम्प्लॉयज़ में ऑफिसर हैं और पियोन है, जिसमें ऑफिसर की जो एवरेज इनकम है 50,000 है और पियोन की जो एवरेज इनकम है 17,000 है। तो बताना है ऑफिसर्स कितने हैं। ऑफिसर, पियोन। ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी 50,000, पियोन की 17,000 और सभी एम्प्लॉयज़ की 35,000। इन दोनों का डिफरेंस 15,000, इन दोनों का डिफरेंस 18,000। 3 0 से 3 0 गए, 3 5 एंड 3 6। अगर 6 ऑफिसर हैं तो 5 पियोन हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे 5 और 6 11। टोटल एम्प्लॉयज़ 11 हैं। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑफिसर। नंबर ऑफ ऑफिसर बताना है। तो टोटल कितने 55। 11 इज इक्वल्स टू 55। हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई में 6। 11 1 11 5 एंड 5 6 30। नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं 30 ऑफिस में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में 30 ऑफिसर हैं, बाकी बचे हुए कौन है, पियोन है, ठीक है। तो 55 कैसे आया? हमें दे रखा है टोटल एम्प्लॉयज़ 55 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। The average age of father and mother is 52 years, and the average age of mother and son, mother और son की कितनी है 44 है। The average age of father and son is 43 years। तो बताना है find the age of father, फादर की एज बतानी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मदर और फादर की एवरेज एज कितनी है, मदर और फादर की एवरेज एज है 52 और मदर और सन की एवरेज एज है 44 एंड फादर एंड सन की एवरेज एज है कितनी 43। अगर मैं कहूँ मदर और फादर की टोटल एज कितनी होगी, ये होगी। मदर एंड सन की टोटल एज ये होगी एंड फादर एंड सन की टोटल एज ये होगी। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। बताइए कोई डाउट, एनी डाउट यहाँ तक? सर ये इनटू है ना? हाँ ये मल्टीप्लाई में 2 है। अब मैं इन सबका टोटल कर देता हूँ, सबको ऐड कर देता हूँ, सबको ऐड कर रहा हूँ। देखो मदर 2 बार मदर है, 2 बार फादर है, तो 2 फादर 2 मदर एंड 2 सन।
सबके पास से कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 44 प्लस 43, इन सबके पास क्या कॉमन आ गया, ठीक है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। फादर मदर और सन तीनों की एज का टोटल क्या होगा जो इन सब का सम आएगा, कितना आया इन सब का सम, 9 139 आया तीनों की एज का सम। हमें क्या निकालना है, फादर की एज, फादर की एज निकालना है, तो क्या करेंगे, मदर और सन की एज को माइनस कर देंगे। मदर और सन की एज कितनी थी, 44 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा ये, 88, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 88 कर देंगे माइनस, तो फादर की एज कितनी आ गई, इसमें से माइनस करा 1 और 13 में से 8 गए, 51, फादर की एज कितनी आ गई, 51 ईयर्स। एक मेथड तो ये है, एक मेथड और बताता हूँ, ये समझ आ गया, ये तो नॉर्मल ही है, बताइए आगे समझ गया, ओके, एक जी एक मेथड और दिखाता हूँ, देखिए जो एवरेज दे रखा है ना उसे लिख लो, मदर और फादर का है कितना 44, मदर एंड सॉरी 52, फादर का 44, सॉरी मदर एंड फादर का 52 एंड मदर एंड सन का 44 एंड फादर एंड सन का 43, यही दे रखा है, ठीक है। सर अब हमें किसका निकालना है, फादर का, इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 139 सॉरी इन सब का टोटल नहीं, मदर फादर, देखो मदर प्लस इसको और इसको, इन दोनों को, मदर प्लस फादर कितना होगा, 2 फादर प्लस सन, कितना हो जाएगा 95 सिर्फ और सिर्फ 95, ठीक है। अब इस 95 में से इसे माइनस कर दो, इसको, इस 44 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 51, ये कितने आ गई फादर की एज, ठीक है। पहले वाला ही अच्छा था, क्या पहले वाला अच्छा था, पहले वाला मेथड, हाँ जी। पहले वाले इतना करने का टाइम थोड़ी होगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स, 30 बच्चों की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स है। वन बॉय एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास, 20 वर्ष का एक लड़का क्लास छोड़ देता है, लेकिन उसकी जगह पर 2 नए लड़के आ जाते हैं। 2 न्यू बॉयज कम इन हिज प्लेस, द डिफरेंस ऑफ हुज एजेस वाज 5 ईयर, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष था। इफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज नाउ इन द क्लास रिमेन्स 15 ईयर्स, अगर यदि कक्षा में अब सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष रहती है, पहले भी 15 थी अब भी 15 है, तो फाइंड द एज ऑफ यंगर न्यू कमर, जो छोटा यंगर जो न्यू कमर है ना उसकी एज बतानी क्या है। देखो पहले लोग थे 30, अब एवरेज था कितना 15, ठीक है, यहाँ तक की बात। एक लड़का था 20 साल का, वो गया क्लास छोड़कर गया, कितने लोग हो गए 29,
एवरेज क्या हो गया होगा, 25 में से कुछ माइनस हुआ, हमें नहीं मालूम कितना कम हुआ है। लेकिन जब 2 बच्चे आते हैं तो एवरेज कितना होगा, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 30 होंगे, बॉयज 30 होंगे, 29 तक 2 और आ गए, 31 हो गए। एवरेज कितना हो जाता है वापस 15। ठीक है, तो बताना है जो बच्चा आया है, जो बच्चा आया है उसमें छोटे बच्चे का एज कितनी है। एक एल्डर है और एक यंगर है, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 5 ईयर्स। ठीक है, देखो 20 वाला एक गया, 20 वाला एक गया, इसकी जगह 2 बच्चे आए हैं जिसकी वजह से एवरेज वापस 15 हो जाता है। अब देखो ऐसे 2 बच्चे, हिसाब लगाओ, 20 वाला गया है, अब आ रहे हैं 2 बच्चे। अब 20 वाला जो गया कितने एक्स्ट्रा साल लेके गया एवरेज से, 5 साल, 5 साल एक्स्ट्रा लेके गया है ना, मतलब 15 तो होने थे उसके, 15 + 5 लेकर गया है। अब जो न्यू आया है एवरेज क्या हो रहा है, वापस 15 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, मतलब ये 15 लेकर आ रहा है, इस तरह से हो रहा होगा कुछ। जो गया है उसकी एज लेकर आ रहा है और एक 15 साल का लेकर आ रहा होगा, तभी 15 हो रहा होगा। तो मतलब जो बड़ा वाला गया है वो 20 साल का और छोटा वाला कितना, 15 साल का, इन दोनों की डिफरेंस कितना है, 5। तो यंगर बॉयज एज क्या होगी, थोड़ा सा लॉजिक है बस, 15 ईयर, हल्का सा लॉजिक, कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, बताइए क्लियर। अगर कैलकुलेशन समझा ना, कैलकुलेशन समझा दूंगा भैया, समझना है कैलकुलेशन से क्या, कैलकुलेशन से ठीक है, ओके। कैलकुलेशन से देख लो इसे, 30 थे, एवरेज था कितना 15, तो टोटल एज कितनी होगी दोनों की मल्टीप्लाई करके, 450, 450। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 29, एवरेज हमें मालूम नहीं, लेकिन टोटल क्या हो गया, 20 साल वाला गया है तो कितना हो गया होगा, 450 - 20 कितने हो गया होगा टोटल, 430। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। अब 2 नए बच्चे आते हैं, एवरेज कितना हो जाता है, 15, तो टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 465। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर सबको। अब देखो 465 हो रहा है और ये पहले कितना था, 430 टोटल जब वो बच्चा गया था। जो अब आए हैं बच्चे, उनका जो उनकी एज का सम कितना होगा, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। ठीक है, उन मतलब ये बोल रहा है जो एल्डर प्लस यंगर, इन दोनों की सम कितना, 35, और ये दे रखा है एल्डर माइनस यंगर, इनका डिफरेंस कितना, 5। हमें क्या बताना है, यंगर का बताना है, तो यंगर का निकालने के लिए क्या करना है, इसे प्लस, इसे माइनस, इसे भी माइनस। 2 यंगर इज इक्वल टू कितना हो गया, 30, तो 1 यंगर इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, सर ये 20 कहाँ से आया, 20 कहाँ से आया, कौन सा 20, हाँ जो गया बच्चा, ये माइनस जो कराए, जो बच्चा गया है वो 20 साल का गया है ना, अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसकी एज माइनस कर दी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 35 बच्चे हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाए, 7 बढ़ जाए, द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 पर हेड,
जो सॉरी जो मैस का खर्चा है वो कितना बढ़ जाएगा, वो 42 बढ़ जाएगा। ठीक है, 42 रुपीज़ बढ़ जाएगा पर हेड, और पर हेड डिक्रीज होगा 1 रुपया, 1 रुपया पर हेड डिक्रीज हो जाएगा। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना है मैस का। देखो पहले बच्चे कितने हैं 35, खर्चा कितना है एवरेज मालूम नहीं तो हमने एक्स मान लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल खर्चा पहले 35x, बढ़ गए बच्चे कितने 7, तो स्टूडेंट कितने हो गए 42। एवरेज जो हो रहा है एवरेज खर्चा वो पर हेड कितना कम हो रहा है 1 रुपया, तो खर्चा कितना कम हो गया 1 रुपया, एवरेज 1 से कम हो गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया 42x माइनस 1। ठीक है, अब देखो 42x माइनस 1 क्या लिख सकता हूँ, 42x माइनस 42 लिख सकता हूँ, 42 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो के बराबर होगा पहले पुराना खर्चा, ये कितना बड़ा पुराने खर्चे से 42। ठीक है, यहाँ तक की बात। एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, 42x माइनस 35x इज इक्वल्स टू 42 प्लस 42। 7x इज इक्वल्स टू में 84, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 84 डिवाइडेड बाय 7, 12 जार, x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, क्या बताना है पुराना खर्चा, पुराना खर्चा कितना है एक्सपेंडिचर 35x, तो क्या हो जाएगा 35 माइनस मल्टीप्लाई में 12, 12 5 जार 60 का 6, 60 का 0 कैरी 6, 12 6 जार 36 एंड 36 और 6 42, खर्चा कितना था 420 रुपये। ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेंस। क्लियर यहाँ तक की बात। नहीं सर, ये 35x प्लस 42 क्यों किया था? क्या बोल रहा है, क्या बोला है कुछ, द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42। ठीक है, मेस का खर्च, और वो माइनस हो गया। ठीक है, हाँ सर आ गया। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सही कर देता हूँ हिंदी में। अरे यार 1 मिनट, ये फिर से बंद हो गया। स्क्रीनशॉट लिया था किसी ने, लिया था, हाँ लिया था। ठीक है। मैं इसका दूसरा मेथड भी करा देता हूँ छोटा सा। देखो दूसरे मेथड से इसे, पर हेड डिक्रीज कितना हो रहा है 1 रुपीज़, बच्चे कितने होगा 42, तो कितना कदम हो रहा है 42 रुपये, और टोटल खर्चा कितना बढ़ रहा है 42 रुपये, तो यहाँ भी 42, ये प्लस का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 84, ये 84 बढ़ रहा है ना, 84 बढ़ रहा है। अब 84 बढ़ रहा है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 12। हर आदमी का खर्चा कितना है 12, हर आदमी का खर्चा कितना है 12। तो बता देना क्या ओरिजिनल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 35 स्टूडेंट थे, एक आदमी का खर्चा 12, तो टोटल खर्चा 420। ठीक है, बताइए क्लियर है। सर एक मिनट, ये माइनस में 42 क्यों है? -1 मल्टीप्लाई में 42। अच्छा, और ये 42 तो उसका वो नंबर है। 42 वाला नंबर नहीं है, ये वाला नंबर है 42 जो इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या? देखो 42 इसलिए 35 क्यों नहीं करा यहाँ पर मल्टीप्लाई में? जो खर्चा, क्या ऑडियो क्लियर नहीं है आपकी? सर ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर में पूछ रहे 35 इंटू 12 क्यों किया हाँ 35 देखो, प्लस लेना 35। जो 84 जो डिफरेंस आ रहा है, 84 टोटल है 7 लोगों का। 84 रुपीज़ जो है खर्चे में बढ़ रहे हैं, 7 लोगों का है। ये एवरेज है, ये एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया 12। एवरेज खर्चा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो ओरिजिनल एक्सपेंस कितना होगा? एक आदमी पे 12 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 35 आदमियों पे कितने होंगे, इसलिए मल्टीप्लाई कराए। ठीक है, ये एवरेज आया है हमारा। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने जो पहले करा उसका शॉर्ट वर्जन है या उसी का। ठीक है, आगे चले। यस सर। क्वेश्चन पढ़िए। The average age of husband and wife who were married 7 years ago was 25 years at the time of their marriage. एक पति और पत्नी है जिनकी शादी 7 साल पहले हुई थी। उनकी शादी के समय उनकी जो एज है, उनकी जो एज था उसकी एवरेज जो थी 35 इयर्स थी। ठीक है, अब इस दौरान उनका एक बच्चा पैदा होता है। कहाँ गया? नाउ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूड हस्बैंड, वाइफ एंड अ चाइल्ड born ड्यूरिंग द इंटरवल इज 22 ईयर्स। अब एक बच्चा पैदा होता है, अब तीनों की मिला के आज की तारीख में कितनी है? 22 ईयर्स है। तो बताना है उस बच्चे की एज कितनी है। ठीक है, पहले लोग कितने थे? 2। एवरेज कितना था? कितना था एवरेज? 25। ठीक है, अब लोग कितने हैं? 3। तो एवरेज कितना दे रखा है? 22। लेकिन ये है 7 साल पहले की बात और ये आज की बात। इसको आज की तारीख में ले आए तो कितना हो जाएगा? +7 करेंगे ना, +7 7 साल पहले से प्रेजेंट में लाने के लिए। तो कितनी हो गई? 32। टोटल एज कितनी हो गई दोनों की मिलाकर? 64 ईयर। इन तीनों की कितनी हो गई टोटल एज? 66 ईयर। दोनों का डिफरेंस 2 ईयर। ये जो 2 ईयर का डिफरेंस है किसकी वजह से? बच्चे की वजह से। तो ये क्या आ गया? उनकी बच्चे की एज। ठीक है, एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी राइट नाउ क्या? अभी राइट नाउ उसका बच्चे की एज क्या होगी? दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Three years ago, the average age of a family of 5 members, एक फैमिली में 5 लोग हैं जिनकी जो है 3 साल पहले एवरेज एज कितनी थी? 17 years. A baby has been born, एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, the average age of the family is same today, आज भी उनकी जो एवरेज एज है फैमिली की वही है। तो बताने आज प्रेजेंट में बेबी की एज क्या है। देखो, लोग कितने थे? 5। एवरेज एज कितनी थी?
17, 3 साल पहले की बात है। अब लोग कितने हैं? 6। एवरेज एज कितनी है? 17। 3 साल पहले की बात है तो आज की एज कितनी होगी? 20। आज में इन 5 लोगों की, ठीक है। टोटल एज कितनी होगी? 25 ज़र 100। इनकी टोटल एज कितनी होगी बताइए? 2। दोनों का डिफरेंस 2 इयर्स। तो बेबीज एज कितनी हो गई? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। In certain years, the average monthly income of a person was 34,000 rupees. कुछ वर्षों में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 34,000 रुपये थी। For the first 8 months of the year, साल के पहले 8 महीने, his average income was 31,600. उसकी एवरेज इनकम कितनी थी? 31,600 रुपये। एंड फॉर द लास्ट 5 मंथ, और आखिरी के 5 महीने, इट वॉज 41,200। तो आखिरी के 5 महीने 41,200 रुपये थी। तो बताना है 8वें महीने उसकी इनकम क्या थी। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक थोड़ा समझाने के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। इन 8 महीने की बात करी जाए तो, इन 8 महीने की बात, तो एवरेज कितना है? 31,600 है ना। 8 महीने में एवरेज है। नंबर्स कितने हैं? 8, ठीक है। और ये 5 महीने की बात करें, आखिरी के 5 महीने, यही 5 महीने होंगे। यहां पर एवरेज कितना है? 41,200। महीने कितने हैं? 5। ठीक है, यहां तक की बात बताइए। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे 12 महीने की, इन सभी के सभी 12 महीनों की मैं बात करता हूं, यहां से लेके यहां तक के पूरे 12 महीने, नंबर कितने हैं? 8। एवरेज कितना, ओ सॉरी, महीने कितने हैं? 12। और एवरेज कितना है? 34,000। यहां तक बात क्लियर है? बताइए। इन 8 महीनों की जो एवरेज है वो इस 12 महीनों की एवरेज से कितनी कम है? 34,000 माइनस 3,400। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात? और जब यहां बात करी जाए तो क्या होगा? 34,000 प्लस 7,200। बताओ, क्लियर है? अब हमें क्या बताना है? 8th मंथ की बतानी है। देखो यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 5 हैं, टोटल महीने कितने हो रहा है? 13। अगस्त 2 बार इंक्लूड हो रहा है, एक बार इसमें भी हो रहा है, एक बार इसमें भी हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो एवरेज है टोटल, इसको में से जो इनका डिफरेंस आ रहा है और जो इनका डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? सॉरी, ये 24 आ रहा है, 24,400। जो इनका डिफरेंस आ रहा है, ये कम है ना, तो इसे कम कर देते हैं। -2400 कितने महीने का है? 8 महीने का। 8 महीने के लिए प्लस, ये ज़्यादा है तो इसे प्लस कर देते हैं,
मल्टीप्लाई में 5, 8th मंथ की सैलरी है, 8th मंथ सैलरी कितनी आएगी 34,000 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें से और इसमें से दोनों में से 2, ये कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है दोनों के पास। यहाँ क्या बचता है 8 माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। 24 3 जार होते हैं, 24 3 जार 74 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जार 15, 34,000 माइनस 2400, मल्टीप्लाई में क्या बचा -7, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आता है 34,000 माइनस माइनस प्लस एंड 24 7 जार 16800, दोनों को ऐड करा क्या आया 50800। ये थी इसके 8वें महीने की सैलरी। बताइए क्लियर है? 2400 क्यों माइनस किया आपने 34,000 में से? 2400 मल्टीप्लाई 8 को माइनस करा है मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ज़्यादा था तो ऐड कर दिया। नहीं माइनस क्यों करा है 34,000 में से 2400? 2400 मल्टीप्लाई 8 भी तो करी है इसकी, सिर्फ 2400 थोड़ी करा है, 2400 मल्टीप्लाई 8 करा है। जब मैं ऊपर पूछ रही हूँ, ये जहाँ पे आपने नंबर वहाँ पे पूछ रही हूँ कि वहाँ माइनस। अच्छा यहाँ, जी सर। ये दोनों इक्वल होते हैं ना, दोनों इक्वल आएगा, इसको मैंने इस तरह लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या बताइएगा ये 2400 into 8 क्यों किया था, क्योंकि 8 मंथ्स का है 8 मंथ्स का है इसलिए, यहाँ पे 5 मंथ्स का तो हमने 5 मंथ से मल्टीप्लाई करी है, और यहाँ पे जो साइन था वही आया। ये पहले हम क्या करते साइन चेंज कर देते थे, है ना, यहाँ पे ऐसा इसलिए करा है क्योंकि अगस्त 2 बार आ रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं वो इन दोनों में इंक्लूड है, जब इंक्लूड है तो ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, इंक्लूड है तो जो साइन होगा वही रखेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एवरेज आपका कंप्लीट हो गया। बताइए कोई डाउट हो एवरेज में तो? कल बताएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन जिसमें डाउट? स्टार्ट से देख लो। सर। जी सर आपने अभी तो जैसे एवरेज का मतलब पढ़ाया है, जी लेकिन जैसे अगर हमने जब सारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं साथ साथ मिलके, तो फिर अगर उसमें भी कोई डाउट आता है बीच में तो नेक्स्ट क्लास में या आपके मतलब हाँ, अगर हाँ पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, लास्ट क्लासेस में कोई डाउट? इससे पहले वाले चैप्टर्स में टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, एलसीएम एचसीएफ। सर टेस्ट वगैरह कब लेंगे? क्या टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज नहीं, मतलब टेस्ट वगैरह लेंगे या फिर मतलब? हाँ लेंगे एग्जाम होगा शायद। लेंगे लेंगे। अच्छा ले बाकी आप जो है टेक्स्ट बुक की सीरीज लगाते रहिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लगाइए। एसएससी के लिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है।